हरे कृष्णा। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह परम पवित्र और मंगलकारी मोहिनी एकादशी इस वर्ष 27 अप्रैल 2026 सोमवार के दिन मनाई जा रही है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि प्रत्येक जीव अनेक प्रकार के बंधनों में बंधकर इस संसार में फंसा रहता है और जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल पाता। इन्हीं बंधनों में से एक है मोह, और मोहिनी एकादशी का व्रत इस मोह से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। इसलिए इसका श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इस पावन अवसर पर हम इससे जुड़ी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी कौन सी है और इसका क्या फल है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा कि इस विषय में एक प्राचीन कथा है जो वशिष्ठ मुनि ने भगवान राम को सुनाई थी। भगवान राम ने वशिष्ठ मुनि से पूछा कि ऐसा कौन सा व्रत है जिससे समस्त पापों और दुखों से मुक्ति मिल सके। तब वशिष्ठ मुनि ने मोहिनी एकादशी का महत्व बतलाया। उन्होंने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम का एक नगर था, जहाँ दतिमान नामक राजा राज्य करते थे। उसी नगर में धनपाल नाम के एक पुण्यात्मा वैष्णव रहते थे, जो दान और सेवा में लगे रहते थे। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा धृत बुद्धि अत्यंत दुराचारी था। वह बुरी संगति, मदिरापान और पाप कर्मों में लिप्त रहता था। एक दिन उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद उसका जीवन और भी अधिक पतन की ओर चला गया। अंततः धन समाप्त होने पर वह चोरी करने लगा और एक दिन उसे राज्य से भी निकाल दिया गया। जंगल में भटकते हुए एक दिन वह कौंडिन्य मुनि के आश्रम पहुंचा। संयोग से मुनि के स्नान जल के स्पर्श से उसके भीतर परिवर्तन आया और उसने अपने जीवन को सुधारने का मार्ग पूछा। मुनि ने उसे मोहिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। धृत बुद्धि ने श्रद्धा से इस व्रत का पालन किया, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में उसे उत्तम गति प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया कि इस व्रत का श्रवण और पालन करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य मोह से मुक्त हो जाता है। इसके बाद एक और भक्त की सुंदर कथा आती है, जो प्रेम और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। बहुत समय पहले एक गांव में कर्माबाई नाम की एक बालिका रहती थी, जो बचपन से ही भगवान की भक्त थी। एक बार उसके माता पिता तीर्थ यात्रा पर गए और घर में भगवान की सेवा की जिम्मेदारी उसे सौंप दी।